देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा नई पारी का शुरुआत तो नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मिट्टी से जुड़ा है और हम लोग एक कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक कार्यकर्ता थे। एक घर छोड़ के आना और उस घर के बारे में कुछ विशेष बोलना, ये किसी के आचरण में नहीं है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी कार्यकर्ता है, उसके नेता बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है और उनका व्यवहार, उनका चरित्र जो आज मेरे खिलाफ लफ्ज बन के निकल रहे हैं, चाहे वो अभय सिंह जी का हो या चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति जो आंदोलनकारी रहे हैं, वो जब से आंदोलन शुरू किए शायद उस समय हम जन्म भी नहीं लिए थे। और मेरे खिलाफ उनको ये बोलना, उनके शब्द मेरे लिए आशीर्वाद जैसे है। वो गुरुजन, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर उनको सोचना चाहिए कि राजनीति में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अभय सिंह जी के जो बोल हैं उसमें एक ही बात हम बोलेंगे कि सिर्फ मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विशेषकर नहीं, हमारे हेमंत जी के विकास योजना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिट्टी से जुड़ा और कार्यकर्ता के प्रति इज्जत को देखते हुए उनके घर से 10 कदम दूर एक जंबो अखाड़ा है जिसमें सिर्फ बंटी सिंह संचालक है। वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हैं, पर उनका मुंह लफ्ज एक बार उनके लिए नहीं खुला, पंकज सिन्हा के लिए नहीं खुला। सीधा सीधी सौरभ चक्रवर्ती को टारगेट बनाया गया, क्यों ना वो कमजोर है और वो एक सीधा सीधी एक बंगाली और बांग्ला भाषी परिवार से, उनको कुछ भी बोलो मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं आएगा। क्या बंटी सिंह जो जमशेदपुर से ज्वाइनिंग किए वो समाज सेवी लोग नहीं थे? क्या जरूरी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आर्थिक लाभ से दिया था? अगर पैसे देने पे लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एक बार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी से भी पूछिए कि भाजपा कितने पैसे दिए थे जो उन्होंने ज्वाइन किया। जब विचारों को तिलांजलि देके सिर्फ मुद्रा की राजनीति की जाए तो यही हाल होता है जो आज भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने अभी चंडी जी को फोन किया था, फोन करके उनको बोला कि मैंने आपका भाषण जोरदार देखा है, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने जोरदार तरीके से छोटा भाई को आशीर्वाद दिया। तो चंडी जी की कृपा इस तरह से मुझ पे बनी रहे। और मैंने भी जिला चलाया है, घाटशिला की जनता ने देखा है, यहाँ के सभी लोगों ने। मैं अभी भी मेहनत करता हूँ और हर दिन तो ऐसा हाल है कि मुझे किसी ना किसी कार्यकर्ता के घर में खाना पड़ता है। तो इस तरह से हमने संगठन को बढ़ाया है, यहाँ के सभी पत्रकार, सभी लोग जानते हैं। एक बात जो भाजपा के जो टूरिस्ट बन के जो नेता घूम रहे हैं घाटशिला में, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, गूगल मैप से खोज खोज के लोग बूथ पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने रात रात भर इस रास्ते में गया है। आप जिस रास्ता में रात रात भर घूम रहे हैं ना, वो रास्ता हमको जानती है। उस रास्ता को मैंने बनते हुए देखा है, उस जगह को मैंने लोगों को देखा है, उनके दुख सुख में खड़ा हुआ है। तो एक नैतिकता की हद को पार करना और ये टिप्पणी देना जिला अध्यक्ष के लिए उनके चरित्र को दर्शाता है कि उन्होंने जिंदगी भर पैसे की राजनीति की। जब वो अपने लोगों का नहीं हुआ भाड़ा घोड़ा में, तो मेरा क्या होगा? तो उनके जो भी बोल है वो उनके व्यक्तिगत बोल है, और वो छोटे भाई के लिए जो भी बोला है अब उनको क्या बोले। स्नातक पास सामने का भी जो उम्मीदवार है वो भी पढ़ा लिखा है। चलिए एक पल के लिए भूल जाइए कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, हम लोग भाजपा के सिपाही है। दो प्रत्याशी को आपस में तुलना करके देखिए किसको वोट देना है। किसको वोट देने से घाटशिला का विकास होगा, घाटशिला के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, व्यापारियों को धमकाया नहीं जाएगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा, उनके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं, बस इन पर वो गौर करके देखिए। जो सुटेबल कैंडिडेट होगा जनता उसको वोट करेगी। देखिए, हम आप कन्विंस कर सकते हैं, ईवीएम में जाके अंगूठा नहीं दबा सकते। तो दलगत भावना से ऊपर उठ के जनता देखे, प्रत्याशी को पहचाने और उनके मेरिट के आधार पर वोट दे। और एक बात है, सोमेश सोरेन जी प्रत्याशी है। सोमेश सोरेन जी अपनी इच्छा से प्रत्याशी नहीं है। उनके पिताजी को झारखंड की जनता, घाटशिला की जनता ने 5 साल दिया था, भगवान को नामंजूर था, रामदास सोरेन जी हम सबके बीच नहीं रहे। उनका ऋण चुकाने के लिए जनता के प्रति कर्तव्यबद्ध होकर सोमेश सोरेन गली गली घूम रहे हैं ताकि जनता को वो उचित विकास दे पाए। तो ये घाटशिला की जनता है, रंगीन मिट्टी है, किसी के कर्म और किसी के उधार को रखती नहीं है। ये घाटशिला की जनता के लिए सबसे पहला मौका है, जो गुरु जी की आत्मा को और रामदास सोरेन जी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहती है ना, तो सोमेश सोरेन को जनप्रतिनिधि के हिसाब से चुनेगा। और ये मेरा एक वादा है, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ता के रूप में हूँ, मैं बगल में दोनों के साथ बैठा हूँ। मैं वादा करता हूँ, आप 4 साल इनको दे के देखिए, इनका काम लाजवाब रहेगा। अगर किसी भी प्रकार का शिकायत रहेगा ना, हम लोग किसी घर में वोट मांगने 2029 में नहीं जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सोमेश जी को जानता हूँ। ये भी आरोप है कि एन चुनाव के वक्त आप लोगों ने पार्टी छोड़ी, भीतर घाटी भी कहा जा रहा है। क्या भीतर घाटी की परिभाषा क्या होती है? जो भीतर में रह के घात करे। मैंने तो संगठन को छोड़ के आया, इसमें भीतर घाटी का सवाल कहाँ आएगा? और एक बात बताइए, आज आप बोल रहे एन मौके पर मैंने पार्टी छोड़ा,
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी तो परीक्षा है। रामदास सोरेन जी का निधन घाटशिला में कहीं ना कहीं हर जनमानस के लिए शोक का विषय है। अगर इस समय हम इस दल के साथ नहीं खड़े होंगे, कल चुनाव के बाद सरकार में लाभ लेने के लिए हम यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, तो यहाँ के कार्यकर्ता को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मेरा चरित्र उस समय यहाँ के कार्यकर्ता के प्रति क्या रहेगा? क्या आप मुश्किल वक्त में नहीं आए, अब जब जीत गया तब आप ज्वाइन कर रहे हैं? वैसा तो हम नहीं कर पाएंगे ना। अब भारतीय जनता पार्टी को मैंने क्या नहीं दिया? जब प्रत्याशी की घोषणा हुआ उसके बाद से लगातार कर्मठ रहा, धामपाड़ा में गली गली में संगठन बनाया, मुसाबनी में मैंने आज खटा है, लेकिन उसके बाद भी जो बेरुखीपन अपनाया जा रहा था, उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया। और प्रत्याशी को पहले बोला गया कि वो सुधर चुका है, लेकिन उसमें किसी तरह का बदलाव दिखता है तो बताया जाए ना उसको क्या बदलाव दिखा उसमें। तो क्या पार्टी छोड़ने का कारण एक प्रत्याशी ही माना जाता है? पार्टी छोड़ने का कारण एक प्रत्याशी नहीं है, पार्टी छोड़ने का कारण उसकी क्रियाकलाप भी हो सकती है। आप आज एक भावना को अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या ये भाजपा वो भाजपा रहा जिस भाजपा को कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने सींचा था? क्या उनके मुद्दा से ज्यादा मुद्रा की राजनीति नहीं हो रही है? आज भाजपा वाला सौरभ चक्रवर्ती पे नैतिक विरोध नहीं कर पा रहा है, मेरे स्वभाव चरित्र के बारे में नहीं बोल पा रहा। क्या बोल रहा है कि वो पैसे के लिए गया है? क्योंकि आज जो लोग भाजपा में टिके हैं कार्यकर्ता, वो मुंशी से बदतर उनका हाल है। बाहर से प्रभारी सारा कार्यक्रम आयोजन कर रहा है, कार्यकर्ताओं को मुंशी बना के रखा है। लोग मेरा, जगह मेरा, प्रत्याशी मेरा, शहर मेरा, हम चेयर बिछाएंगे और जमशेदपुर से कोई आके 60 मिनट 50 मिनट भाषण देगा, दोनों हाथ उठा के बोलेगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। और कार्यकर्ता का यही मोल रखा गया है, कुर्सी समटो, कुर्सी उठाओ और पहुंचा दो। तो ऐसी स्थिति में किस कदर से कोई कार्यकर्ता रहेगा? करने से अच्छा है इतना केंद्रीय नेतृत्व को बार बार बोलना, इतना बेइज्जत होने से अच्छा है ठीक है हम लोग मिट्टी से जुड़े कार्यकर्ता है, नहीं होगा हम लोग दल चेंज करेंगे। आज भी तो हमको वही करना है, किसी को